जो काम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इससे मोमडन या हिंदू से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है और सड़कें भी बेहतर हुई है भैया। जिसने गलत किया उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, मुख्यमंत्री प्रधान कोई भी हो। कानून का पालन सबको करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। शिक्षा में हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं है। और हमारे यहाँ प्रदेश में तो हमने बसपा को दिया जी कैंडिडेट अच्छा था। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नूर हसन भैया। जी, नूर हसन। नूर हसन। ये आपकी शॉप है? नहीं भैया, काम कर रहे काम हैं। करते हैं आप? वैसे शॉप का नाम क्या है? अबे बैग स्टोर। अबे बैग स्टोर। अभी बैग स्टोर। ओके, नमस्कार जी। आप कुछ बोलोगे? नहीं, हम आप कुछ मैं एक्चुअली यही सवाल पूछ रहा हूँ सबसे कि यूपी के इलेक्शन आने वाले 2027 में, जी है ना? भैया। तो उसको लेकर मतलब प्रदेश में क्या माहौल है? प्रदेश में माहौल अच्छा है भैया, शांति बनी हुई है। और हमारी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने अपना नाम बताया नूर हसन, जी सर। और आप योगी सरकार की तारीफ जी, करते हैं? और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ गाँव नानका से, ब्लॉक फुहार का। जो काम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इससे मोमडन या हिंदू से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सर, प्रदेश में और देश भर में ऐसा माहौल बनाया जाता है। बहुत अच्छा माहौल है। कुछ लोग हैं गलत, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़े ना गलत है। वो थोड़े हम लोगों को जाके कह रहे तुम झगड़े करो। तो आप मानते हैं सर? बिल्कुल मानते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये कहा जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बड़ी बेहतर हुई है। आप मानते हैं इस चीज को? सच किस तरह से बेहतर हुई? कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है और सड़कें भी बेहतर हुई है। दोनों काम अच्छे हैं बुलडोजर एक्शन को किस तरह से देखते हैं? भैया। जिसने गलत किया उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो। वो बात आपकी सही है, पर ये कहा जाता है ना कि बिना नोटिस के बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। भैया उसके बारे में कभी आज तक जानकारी मिली नहीं है कि बिना नोटिस के किसी का घर गिरा गया। आपने ऐसा कभी होता नहीं और ऐसा होना भी ना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी देखा होगा, उसमें उन्होंने मना किया था सरकार को कि बिना नोटिस के आप घर नहीं गिरा सकते। नहीं, वो भी ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने, बिना एक्शन बिना नोटिस किया। जो ऐसा होता है तो वो भी तो गलत है, इलीगल हो गया वो। ये किसी का कोई भी आप कुछ काम करना चाह रहे हो उसको सूचना तो दो उस चीज की। उसे सूचना तो होनी चाहिए ताकि या तो वो उसका विरोध करे या उस जगह को खाली करे वहां से। अगर वो गलत है अपनी जगह पर, जी तो उसके बाद भी उसको हक है कि उसको बिल्कुल सूचना दी जाए। बिल्कुल है। ऐसे तो कानून पहले से है, उसको हक है, उसे सूचना दी जाए। आप लेकिन उसके निर्णय आने के बाद भी बुलडोजर तो रुका नहीं है योगी जी का, वो चलता गलत जा है, रहा है। वो वहां पे गलत है। क्योंकि कोर्ट का आदेश मानना ये हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो जनता हो, प्रधान हो, या मुख्यमंत्री प्रधान कोई भी हो। कानून का पालन सबको करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। ये इनके लिए भी है कानून। आपने 2017 से पहले का माहौल भी देखा है यूपी, जी और अब भी देख रहे हैं आप। जी। फर्क महसूस करते हैं आप? ना फर्क तो है फर्क। फर्क तो है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मानते हैं कि योगी सरकार ने बेहतर प्रयास किए हैं, अपॉर्चुनिटी दी है युवाओं को नौकरी के लिए, शिक्षा में अवसर दिए हैं लोगों को? भैया शिक्षा में तो हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं आया है। नहीं आया? शिक्षा में हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं है। और हमारे यहाँ प्रदेश में कुछ सरकारी स्कूल बंद तो हो रहे हैं। जी। जैसे गाँव में 2 स्कूल है, बच्चे कम होने की वजह से दोनों को डिवाइड कर दिया गया। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं यहाँ पे? 2 है ना जी। और बच्चे कम होने की वजह से दोनों को एक जगह डिवाइड कर दिया गया। 2 स्कूल चल रहे हैं स्कूल गाँव के अंदर, दोनों को और combine बच्चे कर दिया। दोनों को combine कर दिया गया। तो उसके पीछे तो कोई कारण होगा ना? आप क्या? सरकारी स्कूल में बच्चे कम जा रहे हैं। सरकारी अच्छा। स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलेगी तो बच्चा तो अपना आप जाएगा वहाँ पे। शिक्षा आज भी अच्छी नहीं है सरकारी? शिक्षा अच्छी नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर, मैं मानता हूँ शिक्षा अच्छी नहीं है। अच्छी होती तो स्कूल बंद नहीं होते। और दूसरा सवाल कि रोजगार के अवसर भी है? रोजगार तो भैया चल ही रहा है सबका अपना, पहले की तरह ही चल रहा है। नहीं, देखिए जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। पहले की तरह ही है, पर कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, कोई बदलाव नहीं है क्योंकि युवा तो बढ़ रहे हैं ना, वो तो कम नहीं हो रहे। हाँ तो उनके लिए क्या बढ़ेंगे। नौकरी बढ़ रही है? भैया वादे तो बहुत है, देख के अभी क्या होता है। वादे हैं, वादे तो बहुत अभी हैं। काम उस पर आपको नहीं अभी दिखता? नहीं। ठीक है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि 2027 वैसे तो दूर है, लेकिन अभी का प्रदेश का माहौल इलेक्शन को लेकर कैसा है? मतलब किसकी तरफ जा रहा है? और आपको अभी तो भैया कैंडिडेट ही सामने निखर के नहीं आ रहे तो कैसे बता दें। कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट पे होता है, कुछ
पार्टी पे भी होता है। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को वोट देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट को वोट देते आप किस पर देखते हैं? हैं। भैया दोनों चीज देखते हैं। तो अभी आपने मन नहीं बनाया है? नहीं भी नहीं। जैसे हमने अपना वोट डाला है क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। का, तो हमने बसपा को दिया, जी। कैंडिडेट अच्छा था। और हमने जो है आपका दूसरा वोट डाला है जो हमारे वो है एमएलसी साहब, वो कैंडिडेट अच्छे थे, वो हमने बीजेपी को दिया। अच्छा, आपने दोनों पार्टी को वोट दिया है? दोनों पार्टी को वोट दिया। कैंडिडेट अच्छा था तो उसे दिया। वंदना वर्मा को हमने वोट किया। पर ये तो आपकी अपनी निजी राय है ना। जैसे जी। अब तो आप शॉप पर हैं तो काफी जी, जी। कस्टमर्स आते हैं, उनकी जी, जी। क्या राय समझ में आती है भैया हमें अपने काम ऐसे से देश भैया ऐसे नहीं है, हमें तो अपना अपना पता है। देश के माहौल पे आपकी कोई टिप्पणी नहीं है? नहीं अच्छा चल रहा, बता दो नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, कानून व्यवस्था सब ठीक है, आपने बताया जी। माहौल सब अच्छा है। मैं रुख की बात कर रहा हूँ कि मतलब लोगों का मैंने बताया ना आपसे, जी। मैंने बताया ना, तब तक कैंडिडेट सामने नहीं आने का तब जी। तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जी। तो ये आपके क्षेत्र की सब लोगों की ऐसी ही राय है? सब ये मान के चलो 90% लोगों की तो अभी यही है, क्योंकि हम भी बैठते उठते हैं तो यही कहते हैं कि अनिल भैया भी कुछ कह नहीं सकते हैं। कैंडिडेट आने पर पता लगेगा। कैंडिडेट अच्छा उतरेगा तो बीजेपी भी जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री आप सही मानते हैं योगी सही है। आदित्यनाथ को? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने कोई कंपैरिजन आप? नहीं, उन्होंने भी अपने टाइम पर अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, पर आपने तो अभी बताया ना कि कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं थी ना। हाँ अभी भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने टाइम पर अच्छा काम किया। जैसे 112 चलाई, 100 नंबर चलाई, जी। उन्हीं की चलाई हुई है, उसका ही लोग हर आदमी फायदा उठा रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की भी सरकार आती है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं हमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं।